ये कब शुरू हुआ? जवाब दो। मेरा यकीन करें, मैंने अपना वादा निभाने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। तुम्हें भी मालूम था, है ना? मैंने इन्हें कहा था कि आपको बता दें, मगर घर देर से आना, इसरा से मिलने जाना, ये सब झूठ था। सब उस आदमी से मिलने के बहाने थे। क्यों? उस आदमी ने क्या दिखा जो तुमने हमें खोने का रिस्क लिया? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि अगर मुझे किसी से प्यार हो गया है तो मैं आपको क्यों खो दूंगी इसमें? मुझे आपको क्यों छोड़ना पड़ेगा? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन क्यों? आपने वजह नहीं बताई मुझे। आप हान से इतना नाराज क्यों है? उसने आपके साथ क्या किया है? आप तो उसे जानते तक नहीं। आप उसे जानती हैं? तुम चुप रहो। अगर आपको उस पर इतना यकीन है तो नाना से क्यों छुपाया? आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने मुझे कोई मौका नहीं दिया। कहा या तो हान या फिर मैं। यहाँ बैठकर तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कितना अहम हूँ और तुम मेरे बगैर हरगिज नहीं रह सकती। तुमने झूठ पर मुझसे यकीन करवाया। झूठ नहीं कहा था। ये कहा था, मगर धोखा था। ये मुझे जबरदस्ती फैसला क्यों करना पड़ रहा है? आप मुझ पर इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, हान से प्यार करती हूँ मैं। लेकिन आपसे भी प्यार करती हूँ। आप दोनों को बता रही हूँ। मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दुनिया के सबसे गलत आदमी से प्यार किया। लेकिन आप फिर भी मेरे साथ खड़े होंगे। अगर मैं लड़खड़ाऊं तो आप ही मुझे संभालेंगे, क्योंकि मैं भी आप दोनों के लिए यही करूंगी। अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि इसी को मोहब्बत कहते हैं। एक दूसरे की हिफाजत करना, एक दूसरे को कभी ना छोड़ना। मैं ये सब पहले भी भुगत चुका हूं। मैंने ये जंग पहले भी लड़ी है। आखिर में मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। अगर जिंदगी मुझे एक मौका और दे देती तो मैं तुम्हारी मां को उस आदमी से दूर रखने के लिए कुछ भी करता, लेकिन वो चली गई। और अब तुम ये कह रही हो कि मैं भी जा रही हूं। मैं ये नहीं कह रही। छोड़ने की धमकी आपने दी है। हान बिल्कुल भी आदात में बाबा जैसा नहीं है। हान अपने प्यारों की हिफाजत करता है, उनका ख्याल रखता है। आप उसे बाबा से कैसे मिला सकते क्योंकि हैं? जो होने वाला है मैं देख रहा हूं। वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, वो तुम्हारा जीना दोभर कर देंगे। कैसे जानते हैं उसे? बेटी तुम अंधी हो? क्या तुम बहरी भी हो? इस बिल्डिंग में रहते हुए वो कई बार तुम्हारी बेइज्जती कर चुके हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कबूल कर लेंगे? तुम कितनी बार देखना चाहोगी एंजी कि वो फैमिली नॉर्मल नहीं है? तुम्हें लगता है कि वो आदमी अपनी बहन से मुख्तलिफ है? कोई भी मुकम्मल नहीं होता, ना वो लोग, ना हम, ना ही आप। तुम्हारी मां की मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है, मगर तुम खुद तजुर्बा करना चाहती हो। तो फिर जाओ, तो जाओ और जाकर इस दुनिया का रंग देखो।
जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ किया है। मैंने खुशी का मौका तलाश किया है। मुझे मजबूत होने की जरूरत थी और मैं हुआ, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में मोहब्बत मिल गई है। अब तुम क्या करोगी गुलबन? जाहिर करोगी कि कुछ नहीं हुआ? क्या तुम मुंह मोड़ लोगी? क्या करोगी गुलबन? हम आखिर मोहब्बत से इतना खौफजदा क्यों होते हैं? हमें मोहब्बत इतना खौफजदा क्यों करती है गुलबन? पता है क्यों? इंसान अनजान चीज से डरता है, उसे अपना दुश्मन समझता है। आपा मोहब्बत को नहीं जानती। नहीं, आपा मोहब्बत करना जानती हैं और वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत इतनी सालिम और खुदगर्ज कभी नहीं होती गुलबन। वो हमें सारी जिंदगी अकेले रहने को नहीं कह सकती। ये कैसी मोहब्बत है? तुम भी तो हो खुदगर्ज, सिर्फ अपनी खुशी का सोचते हो। हमारा क्या होगा? हम एक साथ खुश रहने की राह तलाश कर लेंगे। सिर्फ एक ही राह है हान, उसमें जे की जगह नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बुरी है वो, सिर्फ परेशानी है। तो फिर परेशानी में राजी हूं मैं। अगर ये डर है तो फिक्र नहीं करो, मैं मोहब्बत से नहीं हारूंगा। हम हारते नहीं, हम इससे ज्यादा सख्त हैं और ये जानती हो तुम। तुमने फैसला कर लिया है तो कुछ भी कहना बेकार है। ये लो, आपा से कुछ नहीं कहूंगी मैं, लेकिन तुम्हारी खातिर नहीं, मैं उनका सुकून तबाह नहीं करना चाहती। तुम उनको नहीं, खुद को तबाह करोगी। वो वाकई जिंदगी से खौफजदा हैं और तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो, उनकी तकलीद कर रही हो। क्या तुम सच सुनना चाहोगी? तो तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो। जब वक्त आएगा हर कोई देख लेगा इसको। तुम खुद यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरी गुजारिश है, अपनी आवाज सुनो, उनकी नहीं। क्या कर रहे हो? फौरन तैयार हो जाओ, तुम स्कूल जा रहे हो। मैं नहीं जा रहा। वो नहीं देगा तुम्हारी फीस, मैं देख लूंगी इस मामले को। लेकिन अब तुम उठो और स्कूल जाओ। तुम इसे स्कूल छोड़ने का बहाना नहीं बना सकते, आई समझ? क्या कह रही हैं आप? हाँ, कैसा बहाना? तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम दोनों जानते हैं। हाँ, यानी मैं एक नाकाम इंसान बनना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे इस कदर समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आपा। आप वाकई इंसान शनास हैं, बहुत खूब।
जल्दी तैयार हो, तुम स्कूल जा रहे हो। क्या? नहीं नाना, मैं उस आदमी की खैरात से बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं देख लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। उसकी रकम उसके मुंह पे मारूंगा। क्या क्या हो रहा है? गुलबैन, देखो तो मैंने कितनी मेहनत की है। प्यारा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। 1000 बार कहा है, हान को टेबल ऐसी नहीं अच्छी लगती। ये क्या शक्ल बनाई हुई है, उदास उदास सी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। अब तुम्हारी सजा है, अब तुम बनाओगे इन सारे क्रूटॉन्स पर स्माइलिंग फेस। किस चीज से? मुझे क्या पता किस चीज से बनाओगी, खुद सोचो। ये कौन है? तौबा है, दरवाजा तोड़ना हो जैसे। क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाह, पता नहीं क्या हो गया है। कौन है दरवाजे पर? पता नहीं क्या हुआ है, कौन है आखिर? फरमाइए। असल में जब तुम कल आए थे तो ये देना था, लेकिन गुस्से में भूल गया। ये क्या बोल रहे हैं? तुम इनकी तरफ गए थे, इनके घर गए थे तुम? पकड़ो मेरे नवासे के स्कूल की फीस। ठीक है, आप अगर इस तरह खुश हैं तो ठीक है। आज के बाद से तुम हमसे दूर रहोगे, तब हम खुश होंगे। ये बात अपने जहन में रखना तुम। हमें किसी किस्म की रकम की जरूरत नहीं है। तुम्हें लोगों को खरीदने की आदत होगी। इसके अल्फाज देखो, ना शुक्री देखो। एक तो मेरे भाई ने तर्स खाकर तुम्हें रकम दी, तो क्या हो गया? क्या गलती कर दी इसने? हाँ, किसे खरीद रहा था ये? स्कूल की फीस अदा की और मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आ गया। क्या है ये? क्या मतलब है इसका? मुझे अफसोस है, आपने गलत समझा। मेरी ये नीयत हरगिज नहीं थी। हमने आपसे ना तो रकम मांगी है, ना ही नेकी, ना ही मदद। समझ गया, ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये यकीन रखें आप। तुम सबसे कह रहा हूं, हमसे दूर रहो, हमारा सुकून तबाह मत करो। ये आखिरी तंबी है। बात करने का क्या फायदा हुआ? हमारी जिंदगी में इससे सुकून नहीं आएगा, बल्कि सब दुश्मन हो जाएंगे। अच्छी बात है, हम पहले ही दुश्मन हैं। अब तुम बेफिक्र होकर स्कूल जा सकते हो। अब उसका हम पर कोई कर्ज नहीं। अब हम ये कर्ज कैसे उतारेंगे? कैसे नाना? हमारी इतनी इस्तात नहीं है। देख रही है उसने किस तरह की मुश्किल में डाल दिया है हमें। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगी कोई ना कोई इंतजाम। मैं मरा नहीं हूं अभी। तुम्हारी हरकतों के बावजूद अपने पांव पे खड़ा हूं। उसकी मदद से मेरा दाखिला हुआ था, उसी ने सब किया था। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं हरगिज ये कबूल नहीं कर सकता। और कोई रास्ता नहीं है। तुम मना का मसला बना रहे हो। जाओ, जाकर मेहनत करो और कोई मकाम हासिल करो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना, इस सब से भागना ज्यादा आसान है। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान रहा हूं। कहे कहे, जो कहना है कह भी दे आप। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हान? कैसे छुपके जाकर तुमने उसका हाथ मांग लिया? तो क्या करता मैं? आपको अपने साथ लेकर जाता। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो हान? इतना काफी नहीं है कि तुम अपनी फैमिली का रिस्क उन पर लुटा रहे हो? उस आवारा को स्कूल भेजोगे? ये सब क्या हो रहा है आखिर? आखिर तुम क्या सोच कर बैठे हो मेरे भाई? हाँ, हमसे तंग आकर उनके साथ नई फैमिली बना रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी उसी दिन तुमने वादा किया था, कहा था कि कभी नहीं छोड़ोगे।
वो सब कुछ जो तुमने कहा था झूठ था ना? उफ, मुझे गुस्सा मत दिलाए, मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही तुम है। उसे भूल जाओ मेरे भाई। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकते। बस मैं रोकूंगी, हर मुमकिन हद तक मैं नहीं होने दूंगी ये। तुम्हारी वजह से मैं किस मुश्किल में हूँ अंदाजा है तुम्हें? क्यों किया तुमने ऐसा? उनकी बेहतरी के लिए किया है कि वो इसके लिए तैयार हो। अचानक पता चलने से उन्हें ज्यादा गुस्सा आएगा इंजे। और शुक्रिया तुम्हारा ये खेल करने का। मतलब कैसे ये हरकतें तुम कैसे कर लेते हो? आखिर मामलात और बिगड़ गए हैं। उन्हें मालूम हो गया और वो तुम्हें कतई कबूल नहीं करेंगे। हम शादी कर चुके हैं इंजे, उन्हें कबूल करना होगा। वो क्या कर सकते हैं? हाँ अच्छा, मजबूरन। बिल्कुल। तुम्हारी फैमिली भी फिर इसी तरह कबूल करेगी ना? बिल्कुल करेगी। चलो देखते हैं। रुको, कहाँ जा रही हो? चलकर उनकी रजामंदी मालूम करते हैं, उनसे बात करते हैं। चलो आओ, तुम भी आ जाओ। रुको तो जरा। क्यों, क्या हुआ? डर गए क्या? जब मेरी फैमिली की बात आए तो तुम जो चाहे करो, तुम्हारी तरफ बात आए तो रुक जाऊं मैं, चुप हो जाऊं। लेकिन क्यों मुझे मुश्किल में डालना? मेरे घर वालों को मुझे बताए बगैर बता देना कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ ना हो। उन्हें सब मालूम हो तो चुका है, अब मजीद क्या चाहती हो तुम? मेरे नाना की वजह से उन्हें मालूम हुआ है, खुद बताना चाहिए था। गलत कह रही हूँ क्या? इंजे, इंजे, देखो जरा हान साहब क्या करते फिर रहे हैं। वो साहब ना आते तो हमें कैसे पता चलता ये सब? क्या बात है? लड़की कुछ बोली नहीं तुमने उसे भी कुछ नहीं कहा। कुछ बोलोगी भी या नहीं? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है क्या? हाँ, अब तुम उसे ही अपनी बहन कहा करोगी। अब तुम्हारा उसकी नंद बनने का दिल चाह रहा है। कुछ कहो ना मुंह से। नहीं आपा, आपकी तरह मुझे भी हैरानी हो रही है। सुनकर दंग रह गई हूँ मैं। उसने अभी से हमारा रिस्क उन्हें देना शुरू कर दिया है। आज उन बेशर्मों को हमारे पैसे दे दिए हैं, कल उनको गाड़ी भी लेकर दे देगा। देखना तुम, मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। मान लो मेरी बात तुम। लेकिन रिश्ता तो नहीं दिया उन्होंने। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो लड़की, नहीं दिया उन्होंने। हाँ हाँ, जानती हो उसका नाना ही मेरी वाहिद उम्मीद है। उसकी सोच भी हम जैसी है, बस वो झूठ ना बोल रहा हो। हाँ, हो सकता है वो हमसे मजीद रकम हथियाना चाहता हो। नहीं आपा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हैं वो। या अल्लाह, अगर ऐसा है तो आफरीन है उस आदमी पर। वो बुढ़ा सोने की कान को रद्द कर रहा है। हमें तो उसके हाथ चूमने चाहिए। बात सुनो, तुम्हें पता है हमें क्या करना चाहिए गुलबन? तो क्या करें हम? जाके हाथ चूमे उनके? नहीं, पाँव चूमने चाहिए। अरे आपा, क्या बोल रही है ये? मतलब तुम अब तक इस जहानत के साथ कैसे चल रही हो मेरी बहन? कसम से तुम बेवकूफी की नई मिसालें कायम कर रही हो। उफ यार। केक बनेगा केक, और हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। क्या कहा? केक? हाँ, वो बनाते हैं ना तो पूरी बिल्डिंग में खुशबू आती है। इसी बहाने उन्हें कम से कम एक अच्छा साफ सुथरा केक तो खाने को मिल जाएगा ना। ठीक है। पहले मैं जरा ये मामला निपटा लूं। कौन सा मामला? कौन सा मामला है? यार ये बताओ, तुमने फिल्म देखी? सुबह बखैर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे लगा नेरेमन के साथ बैठोगे। लेकिन अब मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अजीब है यार। लड़का 2 दिन में नेरेमन से उकता गया है, शायद कुछ हुआ है। मैंने नॉक किया था, आपको आवाज आई थी? हाँ आई थी। कुछ हुआ है क्या? मालूम है आपके बेटे ने क्या किया है? वो भी आपके बगैर। क्या किया? उस लड़की का हाथ मांगा है, और आपसे पूछे बगैर ही। किस लड़की का? किससे मांगा है? वही लड़की जो नीचे वाले घर में रहती है, उसी का हाथ मांगा है। आपको नहीं मालूम था ना?
फिर तो आप उसे मना करेंगे ना ये शादी करने से? ठीक है, हमसे नहीं पूछा, मगर आपसे तो पूछता। यानी आप उसके बाबा घर में सही सलामत मौजूद हैं। क्या इस सूरत में कोई अपना रिश्ता मांगता है क्या? ठीक है सफिए, बताने का बहुत शुक्रिया सफिए बेटी। नहीं मतलब मालूम तो हो, आप उससे इस बारे में बात तो करेंगे ना? बताए तो सही, उससे बात करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? मेमदू साहब ने क्या कहा, मान गए वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जवाब सुनकर बेचारा हमारा भाई मुंह लटका कर आया है। मतलब है कि नहीं दिया रिश्ता उन्होंने। शायद मैं बात करूं तो वो मान जाए। बाबा, फिर आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं? मजाक कर रहा था। आप भी ना बाबा, कितना मजाक करते हैं। दिल बंद होने वाला था। यकीनन ना की है और क्या कहते? हाँ ना तो कैसे हाँ करते? हाँ, नौकरी तक तो करता नहीं है, अपनी बेटी कैसे दे दे? हाँ, ऐसे ना सोचो, अब उन्हें अचानक ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। क्या कहेंगे? हाँ अच्छा, तुमने मुझसे पूछा था, याद आ गया मुझे। हान की तरफदारी मत करो। देखो इंजी, बहुत बड़ा कदम उठाया है उसने तुम्हारे लिए, लेकिन वो इंसान अपनी फैमिली से डरता है। काम पर ध्यान दो, पहले ये करना जरूरी है। जी मैं सुन रहा हूँ। मुझे या फिर उनको? मैं देख रहा हूँ वो नाखुश है, उसे इस गलती का एहसास होने लगा है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि अब भी मेरा चांस है। गुलबन, जरा अच्छी तरह देखो किताब में क्या लिखा है, कोई भी चीज रह ना जाए, ठीक से देखना। आपा, एक ग्लास दूध और एक पैकेट बेकिंग पाउडर। ठीक है, एक ग्लास ले आओ, अच्छी तरह धो कर लाना उसे। या रुको रुको रुको, अभी ग्लास को वहीं रख दो। रखो रखो, अभी नहीं चाहिए, बाहर रहा तो गंदा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। उसे हमारे हाथ का केक खाना चाहिए। पता नहीं वो गलीज औरत अपने गंदे हाथों से उसे क्या खिलाती होगी। हाय खैर, तुमने अंडे ठीक से धोए थे ना गुलबैन? जी जी बिल्कुल, सब एक एक करके धोए थे मैंने। हाँ ठीक है। गुलबैन, रेडियो लेकर आओ, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। हाँ, आज हम अच्छे मूड के साथ केक बनाते हैं, वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। ठहरो! तुम इसे वहाँ क्यों रख रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? हाय आपा, मैं सोच रही थी, माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। उफ अल्लाह। Güzelim istiyorum beni şad et şadiye başın için. आवाज क्यों कम कर दी? आपा, हाँ, आप इसलिए इतना खुश हो रही हैं क्योंकि उसके नाना ने इनकार कर दिया है। आप उस लड़की को पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, है ना? वरना आप भी तो यही चाहती है ना कि हान की शादी हो और उसके बच्चे हों। ठीक कहा ना? हाँ यकीनन, मैं चाहती हूँ। क्यों नहीं, हर बहन अपने भाई की खुशी देखना चाहती है। हाँ लेकिन उस लड़की के साथ नहीं, मुझे हरगिज कबूल नहीं है वो। हाँ, लेकिन एक और लड़की भी तो थी जो आपको पसंद नहीं थी और आपको उसके रिश्ते पर भी एतराज था। वो लड़की भी काबिल एतबार नहीं थी। क्या तुम्हें याद नहीं है गुलबैन? वो एक घटिया औरत थी, उसे तमीज ही नहीं थी किसी भी चीज की। ये दोनों औरतें हमारे लिए ठीक नहीं। तो फिर वो कौन है जो ठीक होगी हमारे लिए? मेरा मतलब था, हान के लिए कैसी लड़की होनी चाहिए? यानी अच्छी, तमीजदार, बाअदब,
अपने शोहर की फर्मा बरदार बीवी हो, सफाई पसंद, साफ सुथरी, बाकिरदार, ना कि उस जैसी गंदी। अच्छी लड़की यानी अच्छी फैमिली की लड़की, लेकिन कहाँ मिलेगी हमें ऐसी लड़की आखिर? वरना मैं खुद जाकर हाथ मांग लूं उसका भाई के लिए। अगर कोई नहीं मिली तो हम सब बहन भाई मिलकर साथ रह लेंगे। क्या सारी जिंदगी आपा? बिल्कुल, एक साथ इस घर में, कोई अजनबी नहीं, लड़ाई नहीं, एक साथ, एक दूसरे के लिए काफी। मोहब्बत इतनी सालिम और खुदगर्ज कभी नहीं होती गुलबहन। वो हमें सारी जिंदगी अकेले रहने को नहीं कह सकती। ये कैसी मोहब्बत है? क्या सोच रही हो गुलबन? इसे निकाल कर दो, जल्दी करो। आपा, मैं जाकर बाबा को देख लूं जरा। उन्होंने अब तक चाय पी ली होगी, है ना? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मारिया, मारिया, कुछ भी हो, अपनी मोहब्बत के सामने वो एक एक रुकावट हटा देगी। पुरज़्म है वो। क्या आप ऑफिस चाय पीने के लिए आई हैं? उनके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट कार्लोस का डर ना था। मारिया को यकीन था कि पहल उसे ही करना होगी। कैसे हो इसात? उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। मुझे आज ही ख्याल आया। नहीं। एजुकेशन सेक्टर में सरमायाकारी सबसे ज्यादा मुनाफा बख्शे हान साहब। इस स्कूल को खरीदने से बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है हमारे बिजनेस में। माफी चाहता हूँ, बस 1 मिनट। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें काफी रकम की जरूरत पड़ेगी। कैसे हो इसात? उम्मीद है कि खैरियत से होगे। हम दोनों चाय की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम इस स्कूल की मजीद बात करें तो क्या इसे आप खरीदना ठीक है या हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्या हम आज चाय पी सकते हैं? हमारे घर के पास जो कैफे है वहीं पर शाम 5 बजे। मेरे ख्याल में हान साहब गुज़िश्ता 5 सालों में आज का मौसम स्कूल का मुवाजना करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका ग्राफ बढ़ रहा है। माफी चाहता हूँ, मैं साइलेंट कर देता हूँ। मेरे ख्याल में आज का मौसम चाय के लिए बिल्कुल मुनासिब है। इसे साइलेंट कर रहे हो या नहीं? मैंने साइलेंट कर दिया है। आ जाओ। उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे वो हान के साथ भी हो सकता है। पूछूं क्या उससे? पूछती हूँ अभी। क्या हान? नहीं, इंतजार करना चाहिए। आ जाओ। आप क्यों नहीं दे रहा वो? अब
तो जवाब दे दो मुझे। जरा इसाद साहब का ख्याल मालूम करते हैं। इसाद साहब, क्या इस सरमायाकारी के मौके पर आप अपनी राय देना पसंद करेंगे? इसाद, मेरे ख्याल में ये हसास मामला है। मैं इस हक में हूं, यानी स्कूल और रेडियो खरीद लें। मैं इस हक में हूं। क्या कह रहे हो इसाद? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? यकीन नहीं आ रहा, उसने दिल भेजा है मुझे। यकीन नहीं आ रहा, दिल भेजा है। या मेरे अल्लाह, वो इसी वक्त के इंतजार में था कब से। मुझसे प्यार करता है वो, बहुत प्यार करता है वो। अगर कोई जरूरी बात है, आप चाहे तो ब्रेक ले लेते हैं। जरूरी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। फिर आपसे गुजारिश है, हमें जल्दी अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। हाँ, जरूर करता हूं। मैं जरा ये उठा लूं। माफ कीजिएगा। वो मैं एक मिनट। मारिया, तुमने देखा मुझसे प्यार करता है वो। अब क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझसे प्यार करता है वो। हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जी जनाब, तो आपके लिए चाय मंगवा दूं? चाय रहने दें, कहवा मंगवा लीजिए। बदतमीज लड़के, अपने पाँव नीचे करो। क्यों? मैं तो आराम से बैठा हूं। या तो तुम फौरन होश में आओगे, वरना अंदाजा नहीं कि मैं क्या करूंगा। ओ, मेरी टांगे कांप रही हैं। डर लग रहा है मुझे। खामोश हो जाओ। अब तुम डायरेक्टर के पास जाओगे, वही तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएंगे। ये भी ठीक है, वहां चल के कहवा पी लेंगे। खामोश हो जाओ। गुलबेन जल्दी आओ, मेरी आंख जल रही है। क्या हुआ अब्बा? ये देखो, ये मेरी आंख पे चला गया है। कैसे? अचानक से क्या हो गया? या अल्लाह, मेरे खुदाई तो बहुत जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं रुमाल देती हूँ आपा। आ रही हूँ। हाय गुलबेन, जो भी करना है जल्दी करो। हाय अल्लाह, या अल्लाह, ये तो मुझे बहुत चुभ रहा है। ये ले, जल्दी से साफ कर ले इससे। जलन हो रही है। क्या हुआ? ये तुमने मुझे क्या दे दिया है? आपा, मुझे माफ कर दीजिए आपा। ये वहाँ पर रखा हुआ था, इसलिए मुझे लगा ये रुमाल है। शर्म करो गुलबेन, तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी बड़ी बहन को अंधा कर देना चाहती हो। मुझे पता है तुमने ये क्यों किया, क्योंकि तुम चाहती थी कि मेरा केक नमकीन बने। नहीं आपा, मैं ऐसा क्यों करूँगी आपके साथ, बताइए। मुझे सब पता है। नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम इसे बीट करती रहो। रुक जाओ, पहले अपने हाथ धो, ठीक तरह से अपने हाथ धो, बाद में केक को हाथ लगाना। हाय अल्लाह, मेरी आंख पे तो बहुत शदीद जलन हो रही है गुलबेन, मैं क्या करूं? फूंक मार दो। कोई फूक वूक नहीं, तुम तो चिपक जाओगी मुझसे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह यार, ये लड़की जिस चीज को भी हाथ लगाती है तबाह करके रख देती है। जाओ जाकर अवन को 170 पे ऑन करो। ठीक है। मेरी बात सुनो, ध्यान से सेट करना, कहीं खराब ना हो जाए। ये केक उस चुड़ैल के केक से बेहतर बनना चाहिए।
हाय बहुत दर्द है, बहुत जलन हो रही है। मैं अंदर जा रही हूँ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, जलन हो रही है। ठीक है आबा, आप फिक्र मत करें, जाइए 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 जाइए। तुम हंस रही हो लड़की? नहीं तो आबा, मैं क्यों हंसूंगी? आपको ठीक नजर नहीं आ रहा शायद। मेरा मतलब मैं हंस नहीं रही थी बिल्कुल भी। बात सुनो, अगर तुम हंसी तो ये आंखें निकालकर मैं जेब में डाल दूंगी। नहीं हंस रही। उस तरफ आबा। अल्लाह गारत करे, बहुत जलन हो रही है। अल्लाह मेरी मदद कर या रब। हाय हाय हाय, अंधी हो गई मैं। हाय अम्मी, अंधी हो गई मैं। अम्मी जान, नजर ही लग गई मुझे। अल्लाह अल्लाह, मैं तुझसे माफी चाहती हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए मुझे ये करना ही होगा, वरना आपा मुझे कभी बाहर नहीं जाने देंगी। बहुत जलन हो रही है। बेवकूफ गुलबैन, आह बहुत दर्द है। कुछ भी नहीं होगा आपा, सो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। आपा इसे खुद भी तो इस्तेमाल करती है ना सोने के लिए। कुछ भी नहीं होगा, बिला वजह परेशान हो रही हूँ। मैंने ऐसी बदतमीजी नहीं देखी। ये लड़का दूसरों को भी खराब करेगा। देखे, कोई नदामत नहीं, अभी भी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। एगे, क्या तुम माफी नहीं मांगोगे? देखो तुम्हारे टीचर परेशान हैं। तुमने बदतमीजी की। लगता है ये काफी हसास हैं। देख लिया ना आपने इसे। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके हवाले करता हूँ। आपकी जो मर्जी इसके साथ करे, स्कूल से निकाले या डिसिप्लिन सिखाएं, लेकिन अब ये मेरी क्लास में नहीं आएगा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बात यह है कि तंग आ गया हूं मैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एगे, देखो बेटा, तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है। हाँ है। आप मेरी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपको सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी तरबियत नहीं हुई। जब दिल चाहता है मुझे नसीहत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं। आप तो मुझे समझ ही नहीं सकते। बदतमीज, यहाँ मेरे पास आओ। एगे, क्या? बहुत हुआ। मैंने कहा मेरे क्या पास हो आओ। रहा है? ये तो एगी की आवाज है। यहाँ इंतजार करें, खामोश रहें। देखो एगे, आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये फौरन मुझे दे दो। नहीं दूंगा। क्या करेंगे? मुझे निकाल देंगे स्कूल से? निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल को बुलाए, ये ऐसे नहीं रुकेगा। एगे, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारी फैमिली ने हर बात में टांग अड़ाने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, पहले तुम्हारी बहन, फिर तुम्हारा भाई, अब तुम भी पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम सब लोग पागल हो। तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। तुम सबको पागल खाने में होना चाहिए। अफसोस है यार, अच्छा नहीं किया। इसकी सजा मालूम है ना तुम्हें? स्कूल से निकाल दिए जाओगे। उनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा करेंगे वो। एगे, यहाँ आओ। आपा जान, हाँ? मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, आपसे माफी मांगने के लिए। गुलबैन, मेरी आंख नहीं खुल रही।
ठीक से नजर नहीं आ रहा, मैं कॉफी कैसे पीऊंगी? मैं पिला देती हूँ आपको अपने हाथों से। नहीं नहीं शुक्रिया। अब तुम मुझ पर गरम गरम कॉफी भी गिरा दोगी? तुम जान से मारना चाहती हो मुझे? क्या कर रही हो तुम? ठीक है तो बताइए अब क्या करूं? क्या फेंक दूं? अगर मैंने इसे फेंका तो ये जाया हो जाएगी आपा। नहीं नहीं, जाया मत करो, तुम खुद पी लो ना। नहीं, आपको पता है मैं चीनी डालकर पीती हूँ और ये सादी है। उफ, ठीक है रख दो, मैं पी लेती हूँ। रख रही हूँ। मेरे करीब रखना। आए 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 आए, बहुत जलन हो रही है गुलबैन। लड़की, तुम बस ये दुआ करो कि मेरा रेटिना बच गया हो। क्या? रेटिना? पागल लड़की, रेटिना रेटिना देखने के लिए आँख की सबसे अहम चीज है, जाहिल। पता है अगर मैं मेडिकल पढ़ती तो आँखों की डॉक्टर बनती। आपा इसे पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। ठीक है पीती हूँ, लेकिन मेरे सर पे क्यों खड़ी हो तुम? पीछे हटो जरा। वो धूप आपकी आंखों पर न पड़े इसलिए आपके सामने खड़ी हुई। धूप कहाँ से आ रही है? सीढ़ियों से आ रही है गुलबैन, उधर से आ रही है। हटो यहाँ से, हटो। तुम्हारी अकल पे हैरत होती है मुझे। ये कैसी कॉफी है? हाँ, बदमजा लग रही है। किसी और तरह से बनाई है क्या? नहीं तो जैसे आप बनाती है वैसी बनाई है। उफ, देखो इसे। बहुत ही बद जायका है। अगर अच्छी नहीं है तो मत पिए, रहने दें। ठीक है रहने दो, इसराफ हो जाएगा।